राधे राधे मेरी ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप स्वस्थ हो, मस्त हो। आज की रीडिंग में आपके व्यक्ति की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, चेक करेंगे। लेट नाइट थॉट्स, अभी के भी रीडिंग को लाइक करो, आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो ताकि, और जो नो कांटेक्ट सेपरेशन में है वो खास तौर से इस रीडिंग से रेजोनेट करेंगे, बिकॉज मेरा इंटेंट वही है। बाकी आपके एनर्जी में मैं बताऊंगी क्या है, अगर आप उस एनर्जी से भी रेजोनेट करते हो तो भी रीडिंग आपके लिए है। राशियां वगैरह सब बताऊंगी, लेकिन अगर राशियों से मैच नहीं भी होता है ना, तो भी ये रीडिंग अगर एनर्जी वाइज आपको अपने लिए लगती है तो ये आपके लिए है और आप देख सकते हैं एंड तक। चलिए, व्यक्ति का नंबर में 3 बार लीजिए, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। टैरो कार्ड्स की मदद से आज काफी कुछ आपको बताने वाली हूं मैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे अबंडेंस का आ रहा है। ओके, कार्ड्स एज एंड व्हेन आई रिक्वायर आई पिक इट अप। पहले कुछ कार्ड्स मैं निकाल लेने वाली हूँ इनिशियली। गाइडेंस, चेंज, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, द सोर्स, गोइंग विद द फ्लो, compromise, guilt, conditioning, past life कार्मिक पार्टनर है आपका, पास्ट लाइफ से आया व्यक्ति आपका। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। ट्विन फ्लेम्स, ऑल द ट्विन फ्लेम्स आई नीड योर अटेंशन हियर। आप ट्विन फ्लेम जर्नी इस व्यक्ति के साथ एक बहुत ही डीप कार्मिक कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहे हो। कन्या राशि, वर्गो, कर्क राशि, कैंसर, मीन राशि, मीन, Pisces. This person can be married. You also can be married. Ace of Swords. You know व्यूअर, आप इस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। कि राशि और बता दूं, सिंह राशि भी मुझे दिखाई दे रही है, और मुझे यहाँ पे कर्क यानी कि कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रही है। आपके व्यक्ति के इनिशियल CAGPL SNT इससे हो सकते हैं, जे से भी हो सकता है, जे से भी आपके व्यक्ति के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, मूलांक या फिर तिथि हो सकती है इनकी नंबर 4, 10, 18, 5, 14, 6, 9, 20, यस 5। बहुत प्यार करते हो आप इस व्यक्ति से, लेकिन इतना अबंडेंट है आपका लव कि आप इस पर्सन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। ओके, लेकिन आपका इस व्यक्ति के लिए प्रेम ही आपको गिल्टी फील करवा रहा है। यू आर फीलिंग बैड फॉर योर सेल्फ व्यूअर। आप इस व्यक्ति से जितना प्यार करते हो ना, उतना ही आपको अपने लिए बुरा लगता है, क्योंकि आपका प्यार आपके अगेंस्ट ही काम कर रहा है। ओके, वन डे यू आर लविंग दिस पर्सन अ लॉट, यू आर मिसिंग दिस पर्सन अ लॉट, अपना ध्यान आप इनसे हटा नहीं पा रहे हो। आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी कि यार मैं उसको क्यों याद कर रही हूँ, मैं उसको भूल क्यों नहीं जाती हूँ। वाई एम आई रिमेम्बरिंग दिस पर्सन, ये मुझे इतना चोट अभी पहुंचा के गया है, मैं इसको भूल क्यों नहीं रही हूँ। वाई वाई वाई, ये आप बहुत ज्यादा इस वक्त महसूस कर रहे हो। आप इस रिलेशनशिप में बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, बहुत सारे। वैसे इतना कॉम्प्रोमाइज करने वाले इंसान आप बिल्कुल भी नहीं हो, उतना कॉम्प्रोमाइज आप नहीं करते हो। आपने तो कभी इतना कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं है, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ योर लाइफ। यू अंडरस्टैंड कि क्वालिटी ऑफ लाइफ होना कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर सब कुछ कॉम्प्रोमाइज ही कर दोगे तो फिर जिंदगी को अच्छे से जियोगे कैसे? तो इस व्यक्ति के आपके लाइफ में आने तक तो आप इन सब कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ज्यादा क्लियर थे, बढ़िया थे। आपको पता था मुझे क्या चाहिए, मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, मुझे क्या करना है। इस व्यक्ति ने आके आपका गणित खराब किया। इस व्यक्ति ने जब से इस व्यक्ति की एंट्री आपकी लाइफ में हुई है, जब से आपका ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक्टिवेट हुआ है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन एक्टिवेट हुआ है, तब से आपके जीवन में ऐसे ऐसे और आपके खुद के अंदर ऐसे ऐसे बदलाव आए हैं कि आप भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो दैट दिस इज यू। जब आप अपने पुराने बीइंग से, जो आप पुराने थे, जब पहले थे, और उससे आप जो आज हो उससे कंपेयर करते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि ये तो अलग अलग इंसान है। यू बोथ आर डिफरेंट। ऐसा लगता है आपको कि मैं पहले कुछ और ही इंसान थी और अभी मैं कुछ और इंसान हूँ। यू डोंट इवन फील लाइक द सेम पर्सन। इट इज लाइक दैट। इस व्यक्ति ने आपके कॉन्फिडेंस को बहुत चोट पहुंचाई है। इसने बार बार ये बोल के कि आप जिम्मेदार हो, जो गलत हो रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार हो, जो चीजें इस रिलेशनशिप में वोलेटाइल हो जाती हैं उसके लिए आपके इमोशन जिम्मेदार हैं। ये बोल बोल के ना इसने आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा खत्म कर दिया, जबकि आप इतने लेस कॉन्फिडेंट इंसान थे नहीं। यू वर समबडी who was an action maker, who was an action oriented person, decision maker, somebody who knew what they're trying to do। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। You're not somebody who will just sit and cry। पर जब से ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में है और ये व्यक्ति भी आपके साथ
इस तरह की जोड़ी हो सकती है आप दोनों की, दैट वी आर कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंजेस, यानी कि व्यक्ति आपसे ना बहुत ज्यादा पर्सनालिटी में या फिर फाइनेंशियल बैकग्राउंड में, लुक्स में, अलग अलग चीजों में बहुत 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 गैप हो सकता है। ओके, मे बी आप दोनों समान भी नहीं हो। ओके, दे कैन बी लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन यू, कि अगर किसी दूसरे सिनेरियो में ऐसा कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आया होता तो शायद आप उसे एक्सेप्ट भी नहीं करते। ओके, आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते, आप बार बार ये सोच रहे हो कि यार क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, क्या चल रहा है। हीलिंग करने की कोशिश करते हो तो हीलिंग कुछ दिन काम करती है, फिर वापस बैक टू ट्रैक आ जाते हो। अलग अलग जगह पे जाके अपने लिए हेल्प ढूंढ रहे हो, मुझे शायद ये काम कर जाए, शायद मैं ऐसे मूव ऑन कर जाऊं, शायद मैं इसको कल चुटकियों में कल भूल जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये सिचुएट कर लूं, वो सिचुएट कर लूं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ओके, एक दिन में, एक घंटे में, एक हफ्ते में आप किसी को भूल जाओ, ये संभव नहीं है। जो कि ऐसा इंसान विच जस्ट रन्स अंडर योर स्किन, जैसे खून बहता है ना, वैसे इस व्यक्ति की यादें, वैसे इस व्यक्ति का ऑरा, वैसे इस व्यक्ति की एनर्जी आपके अंदर, आपका एक पार्ट बन गई है। एंड उसका मेन रीजन ये है कि आपने इस व्यक्ति से अपनी एनर्जीज को ना इस रिलेशनशिप की जर्नी में प्रोटेक्ट नहीं किया। यू हैव नॉट प्रोटेक्टेड योर सेल्फ। देखो, हमारी जिंदगी में जब भी कोई इंसान होता है, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप में क्यों ना, उसमें भी कुछ कमियां होती हैं। हमें उसकी अच्छी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना होता है, और जो उसकी नेगेटिविटी है ना, उसके उसके अगेंस्ट हमें अपने चारों तरफ एक घेरा बनाना होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड सेटिंग द बाउंड्रीज। किसी के भी साथ बिल्कुल किसी को गोद में नहीं बैठा सकते हो अपने, कि यार तुम्हारे मेरे बीच में तो कोई बाउंड्री नहीं है। जाके आप किसी की गोद में नहीं बैठ सकते हो कि तुम्हारे मेरे बीच में तो बाउंड्री ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। इफ टू ह्यूमंस डोंट कीप द हेल्दी बाउंड्रीज बिटवीन देम, अच्छे से अच्छा कनेक्शन फेल हो जाएगा। आपने इस व्यक्ति को इतना एक्सेस दिया है, इतना एक्सेस दिया है अपना, कि ये पर्सन तो आपको कुछ अब समझता ही नहीं है। ओके, एंड आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर गेटिंग, योर रिसोर्सेज आर गेटिंग डिप्लीटेड, आपकी एनर्जी इज गेटिंग डिप्लीटेड, आपका ऑरा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मनोबल, आपका ग्रिट, आपका डिटर्मिनेशन, एवरीबडी इज जस्ट फेडिंग अवे लाइक दिस। That is because you have not set healthy boundary. You have compromised too much in this relationship, viewer. Oh my God, ये compromise का कार्ड दिखाता है कि आपने इतना कॉम्प्रोमाइज किया है इस कनेक्शन में, इतना कॉम्प्रोमाइज किया है दैट कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज की जो आपकी एनर्जी है ना, इससे आपका व्यक्ति बहुत कंफर्टेबल हो गया है। उसको लगता है कि बस अब आप इसी के लिए बने हुए हो, आप इसी के लिए हो, आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ही हो। जो लोग बहुत बेचैन है अभी, दोज हु आर वेरी वेरी रेस्टलेस, जस्ट लुक एट दिस, लुक एट द इविल आई, लुक एट द इविल आई एंड कम बैक। अपनी एक विश मांगिए, अपनी एक विश मांगिए। अभी मैं आपको इसलिए यहाँ पे दिखा रही हूँ बिकॉज सडनली आई फेल्ट अ लॉट ऑफ यू आर फीलिंग वेरी 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 हैवी। हर बुरी एनर्जी, हर नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी, ब्लैक मैजिक सब आपके ऊपर से निकल जाए। एवरीथिंग शुड गो बैक टू द सेंडर, एवरीथिंग शुड गो बैक टू द सेंडर, एवरीथिंग शुड गो बैक टू द सेंडर। आई हैव क्विकली डन दिस बिकॉज मुझे भी ऐसा लगा कि आपको उसकी जरूरत है। ओके ओके, नाउ आपके लिए जो ये एनर्जी से, आप चाहो तो अगर आपको इविल आई पे थोड़ा और ध्यान केंद्रित करना है, थोड़ा मेडिटेट करना है, या अपने थॉट्स को रीअरेंज करना है, तो वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो। सी यू आर फुल ऑफ गिल्ट, यू आर फुल ऑफ गिल्ट, यू आर फुल ऑफ गिल्ट। आपके अंदर ना एक दया आ रही है, दया भाव आ रहा है। किसके लिए ये दया, किसके लिए है ये गिल्ट, किसके लिए, पछतावा किसके लिए है? आपके खुद के लिए ही है। आप खुद को, खुद के लिए बुरा फील कर रहे हो, आप खुद के लिए गिल्टी फील कर रहे हो। हाय क्या कर लिया मैंने अपना, छाती पीट रहे हो, हाय 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 क्या कर लिया मैंने अपना, ये क्या हो गया मेरे को। दिमाग फटने को आपका तैयार है, प्रेशर कुकर जैसा दिमाग चल रहा है। अब तो सीटी भी नहीं बज रही, दैट प्रेशर इज बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप। व्हाट इज सीटी बजना? यू आर नॉट एबल टू स्टीम ऑफ। होता है ना कि कुकर में सीटी जब प्रेशर बन जाता है तो आपको उसको रिलीज करना होता है, वही काम होता है ना विसल का, टू लेट द स्टीम ऑफ, टू लेट द स्टीम गो। यू आर नॉट गेटिंग दैट रास्ता, यू आर नॉट गेटिंग दैट वे आउट। किसी से कह नहीं सकते, जिससे कह सकते हो वो समझ नहीं रहा है, खुद को समझ नहीं आ रहा है हाउ टू रीअरेंज। जिम्मेदारियां इतनी सारी हैं कि एक टाइम पे आपको 10 चीजें देखनी होती हैं। योर माइंड इज जस्ट ब्लोइंग अप। ये देखो ऐसी स्थिति में प्रेशर 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 प्रेशर, जिस एनर्जी में इस वक्त आप हो ना, इस एनर्जी में यूजुअली लोग बहुत ज्यादा पैल्पेशंस होना, मुझे बहुत एंजाइटी हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, लोगों से मिलने नहीं जाना, अच्छा अलग से हालत हो जाना आपकी, ये सब चीजें यूजुअली हो जाती हैं। क्या आपको होल्ड कर रहा है टू नॉट गो इन दिस फेज? आई नो यू आर स्टिल नॉट देयर, यू विल नॉट गो इन अ डिप्रेसिव स्टेट। व्हाई? बिकॉज यू आर अप टू सम एक्सटेंट अ स्पिरिचुअल पर्सन। आप कुछ चीजों की अंडरस्टैंडिंग है आपको कि जो होता है वो कहीं ना कहीं कार्मिक होता है, एंड यू नो आई हैव टू सफर, सो मैंने कुछ गलत किया होगा। आप कभी कभी ये सोच लेते हो कि यार मैंने कुछ गलत किया होगा इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है।
राइट? एंड आप जो सोच रहे हो वो गलत भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला हैज ऑल द राइट्स टू कीप हर्टिंग यू एंड यू डोंट पुश बैक। ओके, पुश बैक आपने बहुत टाइम तक नहीं किया है इस व्यक्ति को, बहुत टाइम तक आप ऐसे वॉर जोन में रहे हो जहां पे आप यू नो लेते रहे हो उस उस फायर को, और आपने रिटेलिएट ही नहीं किया, आपने पुश बैक नहीं किया। यू शुड हैव पुश बैक दिस पर्सन अ लॉन्ग टाइम बैक। ये अपनी हद, अपनी औकात, अपना दायरा बिल्कुल भूल गया है आपको लेके। जो मन में आता है बोल जाता है, जो मन में आता है इसके कह जाता है, इसके जो मन में आता है वैसे आपको ट्रीट कर देता है। कभी खुश होगा तो बड़े प्यार से बात कर देगा, एंड ही विल एक्सपेक्ट और शी विल एक्सपेक्ट दैट यू शुड फील गुड अबाउट इट। और जब मन करेगा तो उसको जो करना है करेगा। इस व्यक्ति ने आपको कंडीशन कर करके बार बार ये बोल बोल के कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम ऐसे नहीं करती तो मैं ऐसा नहीं होता, या तुम ऐसा नहीं तुम ऐसा नहीं करते तो मैं ऐसी नहीं होती। ये बोल बोल के ना इस व्यक्ति ने आपको कहीं ना कहीं ये सोचने में मजबूर कर दिया कहीं मैं ऐसी ही तो नहीं हूँ, कहीं मैं ऐसा ही तो नहीं हूँ। आप शेर हो और अब आप बकरी बन गए हो, आपने अपने ऊपर वो पूरा का पूरा चोला धारण कर लिया। व्हाई? बिकॉज यू वांट टू बी अप्रोप्रिएट फॉर योर पार्टनर। आप वो जैसा चाहता था आपको, वो जैसा चाहती थी आपको, आप वैसे बन गए हो। तो लायन हैज टर्न इनटू अ शीप, नॉट अ गोट, अ शीप, अ लायन टर्निंग इनटू अ शीप। लेकिन आप तो ये हो, बना आपको ये दिया गया है। ओके, देखो इसमें हम ये कहें कि व्यक्ति बहुत बुरा है, बहुत नालायक है, बहुत आसुरी है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ। व्यक्ति वो कर रहा है, आपका पार्टनर वो कर रहा है जो उसके लिए ठीक है, जिसमें वो कंफर्टेबल है। अब उसके लिए उसको आपकी बलि देनी पड़ रही है तो वो दे रहा है। देखा जाए तो वो अपने लिए वो कर रहा है जो ठीक है। आप चाहते हो आपका व्यक्ति होल हार्टेडली, पूरे दिल से और निर्भीक होके, निडर होके, फियरलेस होके आपको एक्सेप्ट करे, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़े। कम से कम रिलेशनशिप को ऐसे एक्नॉलेज करे दैट दिस रिलेशनशिप मीन्स अ लॉट टू हिम और हर, मीन्स द वर्ल्ड टू हिम और हर। सोचे आपके पास आए तो पूर्णतः आए, आधा अधूरा ना आए, थोड़ा आया थोड़ा नहीं आया, मतलब अपने पूरे मन से नहीं आया, आप रोने धोने लग गए, या आपने एक प्रेशर बिल्डअप कर दिया इसलिए आ गया कुछ टाइम को आपको पैसिफाई करने के लिए, देन फिर चला गया। ओके, बिकॉज उसका जो इंटेंट था वो प्यार नहीं था, उसका इंटेंट था कि जो आप इतने परेशान हो रहे हो और जो इतना आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा सेटल कर दे ताकि आप इतना ज्यादा उस पर हैवी ना हो, या जिसको हम बोलते हैं कि भारी ना पड़ो। आप ये नहीं चाहते। अब आप ये चाहते हो आ रहा है तो अपने पूरे मन से आए, पूरे मन से आए ये व्यक्ति। आपका व्यक्ति क्या सोच रहा है? व्हाट इज योर पर्सन थिंकिंग? देखते हैं आपके इस मेंटल ओवरलोड का जो रीजन है, जो सोर्स है आपके इस मेंटल ओवरलोड का, जिसने आपकी बैंड बजा रखी है, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये जो कार्मिक और चैलेंजिंग लव आप फेस कर रहे हो, ये व्यक्ति क्या चाहता है? श्री राधे, श्री राधे। ये व्यक्ति का क्या है ना, ये व्यक्ति चाहता है कि आप इसके हिसाब से चलते रहो। ये व्यक्ति अभी भी ये चाहता है कि आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ। ये जो आप बार बार बोलते रहते हो ना कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, आपका व्यक्ति सोचता है कि आपको ये सब बोलना नहीं है। वो ये चाहता है कि आप ये बोलना बंद कर दो, आप स्लो डाउन हो जाओ, यू शुड स्लो डाउन। ओके, ये बार बार कहना कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, ये वो नहीं चाहता कि आप बोलो। वो सोचता है कि आप बस जैसा कनेक्शन था ना पहले था वो वैसा रहे। ये कनेक्शन बिगनिंग में बहुत थ्रिलिंग था, बहुत थ्रिलिंग रिलेशनशिप रहा है आपका शुरू शुरू में, एकदम एज इफ इट्स यू वर लिविंग अ ड्रीम। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, शुरू शुरू में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये तो जब से आपने इस व्यक्ति को पुश करना शुरू किया है कि मुझे इसका फ्यूचर बताओ क्या है, मतलब इसका नाम क्या है, क्या नाम देंगे अब इस कनेक्शन को, क्या हूं मैं आई हैव गिवन इट ऑल, तो अब मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या हूं, क्या है मेरी वैल्यू, व्हाट एम आई इन योर लाइफ। इन सवालों का जवाब आपका व्यक्ति ठीक तरीके से नहीं दे पा रहा है, एंड दैट इज वेयर यू आर हर्टिंग। आपको ऐसा लगता है कि इन सब सवालों का जवाब तो आपके व्यक्ति को चुटकियों में दे देना चाहिए था, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। उसे कहना चाहिए था दैट यू हैव गिवन इट ऑल टू मी, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, कोई सोचो ही मत कि कभी भी मैं यहाँ से जाऊंगा। लेकिन आपका व्यक्ति ये नहीं बोलता, आपका व्यक्ति बोलता है कि देखेंगे। और अब तो ये भी बोलता है कि शायद मैं नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी क्योंकि तुम बहुत इमोशनली ड्रेन करते हो मेरे को। ओके, एक साइलेंस है अभी आपके व्यक्ति की, मुझे लगता है ये साइलेंस अभी 2 हफ्ता रहेगी आपके पर्सन की। आपका व्यक्ति ना आपको लेके इस वक्त बहुत ज्यादा थंडरबोल्ट स्टेट में है, जिसको हम बोलते हैं कि वो एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहा है, इंपल्सिव है बहुत ज्यादा, इसीलिए अभी उसका डिसीजन लेना ठीक नहीं भी है। तो बेहतर यही है कि व्यक्ति 2 हफ्ता ले, और ये लेगा।
तो क्या करेगा फिर? 2 हफ्ते लेने के बाद क्या ये व्यक्ति कॉन्शियसली डिसीजन लेगा? यस, लेगा। मुझे लगता है डिवाइन इसको गाइड करेंगे टू अंडरस्टैंड एंड टू रियलाइज हाउ मच यू लव हिम or how much you love her, and he will also realize, or she will also realize that this person can't live without you. I can see this person will get a divine guidance. अगले 10 दिन में इस व्यक्ति को एक डिवाइन गाइडेंस मिलेगा, ईश्वर का एक इशारा मिलेगा, इसके अंदर एक कॉन्शियस एनर्जी क्रिएट होगी जो इसको बोलेगी कि भी तुम गलत कर रहे हो, या वो ये बोलेगी कि चलो तुम जो भी कर रहे हो बट दैट पर्सन इज इंपॉर्टेंट, इसको जाने मत दे। तो यस, आई सी। लेकिन अभी थोड़ा टाइम सन्नाटा रहेगा, अभी सन्नाटा रहेगा, और ये व्यक्ति ना आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहा है, बहुत स्टॉक कर रहा है ये आपको। यू नो, आपके व्यक्ति जो लोग थर्ड पार्टी स्थिति में है ना, और जिनके व्यक्ति अभी भी लड़के गए हैं थर्ड पार्टी के लिए, उसको डेट कर रहे हैं या नया नया किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू हुआ है, ये व्यक्ति उस थर्ड पार्टी को भी आपसे कंपेयर कर रहे हैं। वो उसकी मुस्कान में आपको ढूंढ रहा है, वो उसके एक्शंस में आपके एक्शंस को ढूंढ रहा है, वो जैसा हंस रही है या हंस रहा है उसमें भी आपको ढूंढ रहा है। ये व्यक्ति यह समझ ही नहीं रहा है कि डिवाइन का एक अलग बहुत गहरा खेल है। ये सिर्फ ये नहीं कि 2 लोग आए और लड़ाई हो गई और थोड़ा सा सामने वाले ने जिम्मेदारी का एहसास दिला दिया तो आप भाग गए। इसको हर जगह आप दिख रहे हो, इसको हर जगह आप दिख रहे हो। ये अगर किसी को डेट भी कर रहा है तो उसको आपकी एनर्जी से वो कहीं ना कहीं उसको कंपेयर कर रहा है। दिस पर्सन इज नॉट एबल टू लेट यू गो ऑफ हिज हेड। तो 10 दिन में मुझे एक डिवाइन इशारा इसको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पे रियलाइज करेगा कि नहीं, जो इसने झूठ का चोला पहन रखा है, जो अपने आपको इतने टाइम से प्रोजेक्ट करता आ रहा है, वो आपसे कुछ समय की दूरी के बाद और कुछ समय की साइलेंस के बाद रियलाइज करेगा दैट ही हैज टू शेड दिस ऑफ। करेगा वो ये चीज रियलाइज। ओके, मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति ने ना आपके इनोसेंस का फायदा बहुत उठाया, आपकी मासूमियत का। आप इस रिलेशनशिप में बहुत मासूम रहे हो, आप इस रिलेशनशिप में बहुत पेशेंट भी रहे हो। जब इस व्यक्ति ने देखा है कि ये तो सह रही है, सह रहा है, पेशेंस बहुत ज्यादा है इसमें, तो आगे भी होता रहेगा, तो उस व्यक्ति ने इस चीज का फायदा बहुत उठाया, क्योंकि पॉलिटिक्स का कार्ड भी उनका आया है। लेकिन जो कमिंग 14 डेज है, इसमें ये व्यक्ति आपके बिना बहुत अकेला, अधूरा और अनमना महसूस करेगा। अलोनेस का कार्ड देखो, ये कार्ड देखो आप। ओके, समवेयर इसको एक डिवाइन लाइट मिलेगी इस अलोननेस में, इस खालीपन में जिसको फील होगा, इस एम्प्टीनेस में जिसको फील होगा, उसमें इसको एक लाइट दिखाई देगी। ये डिवाइन लाइट है जिसको, जिस गाइडेंस मैंने आपको बोली ना कि इसको एक गाइडेंस मिलेगी डिवाइन से, दैट यू हैव टू गो एंड टॉक टू दिस पर्सन, यू हैव टू गो एंड कॉल दिस पर्सन। जाके बात कर, चल जाके एटलीस्ट अपना उस व्यक्ति का मन तो एक बार टटोल के देख, कम से कम जाके अंडरस्टैंडिंग तो दिखा थोड़ी। मुझे लगता है आपका व्यक्ति अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उसने आज तक नहीं किया है। ये रियलाइज कर रहा है आपके ट्रेड्स को कि यार वो इतनी पेशेंट रही है मेरे साथ, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, वो इतना पेशेंट रहा है, उसने कभी मुझे रियलाइज नहीं करवाया कि मैं कम हूं या मुझ में ये कमी है। मेरे लिए मैं धीरे चला तो वो धीरे चली, मैं तेज चला तो वो तेज चली, उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। ये रियलाइजेशन इस व्यक्ति को आएगी। और आप बार बार कमिटमेंट क्यों मांग रहे हो, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी इस व्यक्ति को आएगी, दैट व्हाई। एंड इन सब रियलाइजेशंस में जो मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ कि व्यक्ति रियलाइज करेगा, इन चीजें होंगी, उससे एक बदलाव आएगा। ओके, होता है ना, आपने कोई पौधा लगाया और फिर आप ना उसको, इट्स अ फ्लावरिंग प्लांट, और आप वेट कर रहे हो कि इसमें फूल उगेगा, ठीक है, खाद दे रहे हो, पानी दे रहे हो, वेट कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, लेकिन वो फूल नहीं खिल नहीं रहा है, वो बड़ी नहीं आ रहा है उस पर। तो मे बी सही टाइम नहीं है, मे बी द सीजन इज नॉट राइट, मे बी द एनवायरमेंटल कंडीशन इज नॉट राइट, लेकिन अब वो फूल खिलने वाला है। यू विल सी, रात को बर्ड देखोगे, सुबह उस फूल को आप खिला पाओगे। दैट विल बी द डे ऑफ योर कनेक्शन, ऑफ द कॉल, ऑफ द मैसेज, बिकॉज वो होगा क्योंकि इस व्यक्ति को अपने आप ही डिवाइन ये रियलाइजेशन करवाएंगे, क्रिएटर ये रियलाइजेशन करवाएंगे दैट थोड़ा अकेला करने वाले हैं उसको डिवाइन, ताकि ये सोचे। शोर से इसको दूर करने वाले हैं, पार्टी के शोर से, अपने अहंकार के शोर से। ओके, इसके वॉल्यूम डिवाइन थोड़ी डाउन करने वाला है, ताकि ये व्यक्ति सोचे आपके बारे में, सोचे अपने रिलेशनशिप के बारे में, और इसके अंदर ये बदलाव आ सके जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। और जिस तरह की रियलाइजेशन, जिस तरह की कॉन्शियसनेस आप चाहते हो कि आपका व्यक्ति लेके आए, उस तरह की कॉन्शियसनेस भी मुझे लग रहा है कि काफी हद तक आती हुई दिखाई दे रही है। देखो, एक दिन में व्यक्ति पूरा बदल नहीं जाता, इसलिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो आप रखना मत। ओके, लेकिन आप भी अच्छे से जानते हो कि अपने आप से कम्युनिकेशन का स्टेप लेना भी आपके व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब ये अपनी ईगो को 100 से बिल्कुल 10 पे लेके आएगा, इतना भी करने के लिए।
आप जानते हो ये अच्छी तरीके से, आपका व्यक्ति कोई बहुत काइंड और बहुत जल्दी झुक के और सामने वाले के हिसाब से चलने वाला इंसान नहीं है। ये तो उसको रियलाइजेशन डिवाइन करवा रहे हैं, ये तो उसको समझ आ रही है, इसलिए वो ये करेगा। फिर भी रियलिस्टिक रहना। ओके, डोंट गेट इनटू अ फैंटेसी वर्ल्ड जो आप कभी कभी चले जाते हो, क्योंकि आपने भी बहुत इमेच्योरिटीज कनेक्शन में बीच बीच में दिखाई है। जब व्यक्ति ने आपसे वेट करने के लिए बोला है तो आपने वेट नहीं किया है। जब आपको गाइडेंस मिली है कि भी 2 महीने रुको, लड़ो मत, या अभी आप आर्ग्यूमेंट मत करो, तो आप खुद को रोक ही नहीं पाए हो। यूजुअली आपकी जो कन्वर्सेशन पिछले टाइम में होती रही है वो हमेशा कन्फ्रंटेटिव होती रही है। हमेशा कन्फ्रंटेटिव कन्वर्सेशन आर नॉट गुड। ओके, हर चीज को शुरू करने के लिए, हर चीज को बेटर करने के लिए जो एक बेस है ना, फाउंडेशन हमेशा स्ट्रांग होनी चाहिए। जब हम कन्फ्रंटेटिव रहते हैं या जब हम सारा दिन लड़ते रहते हैं या हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती, तो फाउंडेशन कमजोर हो जाती है। जब आपको रिलेशनशिप दोबारा से हेल्दी चाहिए तो पहले उस फाउंडेशन पे काम करना पड़ता है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। जो भी लोग रियूनियन की का ख्वाहिश रखते हैं, और जो नहीं रखते वो ठीक है, जाओ भगाओ पार्टनर को। इंसान ही है आपकी तरह, कोई भगवान तो है नहीं। ठीक है, गलतियों से भरा हुआ इंसान है, पुलिंदा है, क्या ही है। ठीक है, नहीं है तो झाड़ू मारो, हटो, चलो रास्ता साफ करो मेरा। एकदम वाइपर होता है ना गाड़ी का, ऐसे ऐसे करके हटा दो। लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे हो वो रियलिस्ट होके इंतजार करना, फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकलो। ये आपके लिए गाइडेंस है। ये आपके और आपके व्यक्ति की फीलिंग्स थी। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। मेरे आफ्टरनून थॉट्स जिसमें मैं शेयर करती हूँ आपके पार्टनर के, उसकी उस चैनल, वो दूसरा चैनल है और उसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।